नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ। आज हम बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम भाग में हमारे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का द्वितीय काल है, दूसरा काल है, जिसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है उसे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्तिकालीन काव्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात हमारे सामने उभर के आती है कि इस काल में कवि, चाहे वो कवि कबीर रहे हो, चाहे जायसी रहे हो, या सूरदास या तुलसीदास, के साथ मीरा, रहीम रस खान, इन कवियों की जब हम बात करते हैं तो एक बात सामने उभर के आती है, वो ये है कि सभी कवियों ने भगवान की किसी न किसी रूप में भक्ति की है, चाहे वो भक्ति सगुण रही हो या निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं कि भक्तिकालीन काव्य में कवियों में दो प्रकार की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने भगवान के सगुण रूप की भक्ति की। सगुण रूप से मतलब उन्होंने माना कि भगवान है, उस भगवान के माता पिता भी हैं, उस भगवान का रंग रूप निवास स्थान ये सब कुछ है। ये हो गए सगुण कवि। दूसरे कवि हैं निर्गुण। निर्गुण कवियों ने माना है कि भगवान है, लेकिन उस भगवान को ना हम देख सकते हैं, ना उसका कोई माता पिता है, ना उसका रहन सहन खान पीन निवास स्थान निश्चित है। उन्होंने ये माना कि भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो हो गए निर्गुण कवि। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसीदास जी। नाम आपने पहले भी सुना है। तुलसीदास जी भक्तिकालीन सगुण कवि हैं, यानी उन्हें भक्ति की है लेकिन भगवान के सगुण रूप की भक्ति की है, इसलिए वो भक्ति काल के सगुण कवि हैं। और सगुण कवियों में भी दो प्रकार के कवि हुए हैं। एक कवि वे जिन्होंने राम की भक्ति की, दूसरे कवि वे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की। तो सगुण जो धारा के कवि हैं वे कवि भी दो प्रकार के हो गए, एक राम भक्त कवि, दूसरे कृष्ण भक्त कवि। तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में या अपना इष्ट जो माना है उन्होंने राम को माना है, और राम को इष्ट मानने के साथ साथ ही इन्होंने राम को शील, शक्ति और सौंदर्य के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक के रूप में राम की कल्पना की है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसीबाई था। कहा जाता है कि बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण गुरु नरहरिदास ने, तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया।
जब रत्नावली से तुलसीदास जी की शादी होती है तो वे अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए कि एक बार जब रत्नावली मायके चली जाती है, पीहर चली जाती है, उस समय तुलसीदास घर में नहीं होते हैं और रत्नावली का भाई उनको लेने के लिए आता है। तो रत्नावली बिना तुलसीदास को बताए, क्योंकि तुलसीदास जब घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, आज के ज़माने की तरह मोबाइल फ़ोन नहीं था, वरना तो हो सकता है रत्नावली तुलसीदास जी को फ़ोन करके कह देती कि भाई आया है, मैं मायके जा रही हूँ। ये व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकती थी। तो रत्नावली है वो भाई के साथ पीहर चली जाती हैं, और जब तुलसीदास लौट के घर आते हैं, उन्होंने देखा कि रत्नावली घर पे नहीं है, मायके गई है, तो वे पीछे पीछे ससुराल चले जाते हैं। और वहाँ जाने पर जब रत्नावली ने देखा कि तुलसीदास मेरे पीछे ही आ गए हैं, तो उन्हें थोड़ी सी लज्जा महसूस हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को कुछ मार्मिक वाक्य कहा, जिसके कारण पत्नी प्रेम ईश्वर प्रेम में बदल गया और सांसारिक मोहमाया से उनकी विरक्ति हो गई। तुलसीदास जी की जब रचनाओं की बात करते हैं तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछू इनके प्रमुख काव्य हैं। जब बात आती है रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है और इसे हम साधारण भाषा में रामायण के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के जो पद हैं, इन पदों में तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है, और राम की भक्ति करते हुए तुलसीदास जी देखिए क्या कह रहे हैं। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब सिद्धि रिद्धि सिद्धि साधे रे, ग्रसे कली रोग जोग जंगम में समाधि रे। तो देखिए क्या है कि नाम जपू नाम जपू नाम जपू बावरे। भक्तिकालीन कवि तुलसीदास कहते हैं कि अरे पागल या अरे अविवेकी मन, श्री राम का नाम जप कर। राम जप अर्थात राम के नाम को जप। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर, घोर का मतलब भयंकर, भव नीर, भव का मतलब यहाँ संसार से है, नीर का मतलब पानी, निधि मतलब भंडार से है, कि यह संसार रूपी सागर है। एक ये संसार एक सागर है, ये संसार भयानक सागर है या भयानक जल का एक सागर है, और इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए श्री राम का नाम ही अपनी नाव है। जैसे हमें सागर को पार करना है, समुद्र को पार करना है, तो जैसे हम नाव में बैठ करके सागर या समुद्र को पार कर सकते हैं, ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे इस संसार सागर से पार जाना है तो तुझे राम नाम की नाव में बैठना पड़ेगा, अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति से ही संसार से उद्धार हो सकता है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधे रे, घर से कली रोग जोग जंगम समाधि रे। और श्री राम के नाम जप रूपी एक साधन या एक उपाय से, एक ही साधन अर्थात श्री राम के नाम का जप रूपी जो साधन है या एक ये जो उपाय है, इस एक उपाय से ही हम सभी रिद्धि सिद्धियों को साध ले, जीवन में उन्नति एवं सिद्धि प्राप्त कर ले। क्योंकि ग्रसे कली रोग जोग संगम में समाधि रे, क्योंकि योग, संयम और समाधि आदि साधनों को कलिकाल रूपी रोग ने ग्रस्त लिया है, अर्थात कली के प्रभाव से ये सारे साधन क्या हो गए हैं, निष्फल हो गए हैं।
कहने का मतलब क्या है कि राम नाम का जप करना ही एक ऐसा साधन है जिस साधन से हम रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम योग, संयम और समाधि, ये जो चीज़ें हैं, इनको कली काल ने ग्रस लिया है, अर्थात कली के प्रभाव से ये सारे साधन निष्फल रहते हैं। अर्थात योग, साधना, संयम आदि से हम इस संसार सागर से उद्धार हमारा नहीं हो सकता। इस जीवन में भला हो, देखिए, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। और देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। कि इस जीवन में भला हो, बुरा हो, उल्टा हो या सीधा। पोच का मतलब यहाँ देखिए, भले का मतलब साधारण सा भला है, अर्थात जो भला हो। पोच जो अर्थात जो बुरा हो। दाहिनो, दाहिनो का मतलब क्या है? उल्टा या उल्टा, या हम यहाँ दाएं से भी ले सकते हैं। बामरे, बामरे का मतलब बायां या सीधा, अर्थात उल्टा हो या सीधा, दायां हो या बायां। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, अंत में सभी को एक राम नाम से ही काम पड़ेगा। जग नभ वाटिका रही है, फली फूली रे, धुआं कैसे घोर हर देखी तूने भूली रे। और क्या कह रहे हैं कि इस संसार में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है। यह संसार देखो, जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, कि जग नभ, जग मतलब संसार, नभ वाटिका मतलब आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचा। नभ वाटिका ने आकाश में फले फूले दिखने वाली बगीचा। कि यह संसार क्या है? आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान व्यर्थ है, मिथ्या है। क्यों? धुआं कैसे घोर हर देखी तूने भूली रे, कि धुएं के महल की भांति। देखिए, आकाश में हमें कई बार धुएं के महल भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? क्षण भर में दिखने वाले होते हैं और मिटने वाले। इस सांसारिक पदार्थ को देखकर कि तुम राम नाम को कैसे भूल गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, धुआं कैसे घोर हर देखी तूने भूली रे, कि धुएं के महलों की भांति क्षण भर में दिखने वाले और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तुम राम नाम को मत भूलो। राम नाम छोड़ी जो भरोसे करे और रे, तुलसी परोसे त्यागी मांगे कूर कोर रे। अब देखिए तुलसीदास जी क्या करें, राम नाम छाड़ी जो भरोसे करे और को। तुलसीदास जी करें कि जो व्यक्ति राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है, राम नाम छाड़ी जो भरोसे करे और को, कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम के नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करते हैं, वे व्यक्ति तुलसीदास जी की नज़र में तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति मूर्ख के समान है। या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम को छोड़कर कोई व्यक्ति अगर दूसरों का भरोसा करता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो सम्मानपूर्वक परोसे हुए भोजन को त्याग कर एक एक कोर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। तुलसी परोसे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मानपूर्वक परोसे गए को त्यागी मांगे कूर कोर के, सम्मानपूर्वक परोसे गए को त्याग कर छोड़कर कूर कुत्ते की तरह जो कोर कोर मांगता फिरता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि राम के नाम को छोड़कर अगर व्यक्ति किसी दूसरे का भरोसा करता है, तो वह उसी व्यक्ति के समान है, या उसी व्यक्ति की तरह वह मूर्ख है। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मानपूर्वक भोजन दिया जाए, परोसा जाए, और वह व्यक्ति उस सम्मानपूर्वक परोसे गए दिए गए भोजन को छोड़कर कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। ऐसे ही
राम नाम हमारे सामने है, हमें मिला हुआ है, इसको छोड़कर हम दूसरे का भरोसा करते हैं, दूसरे का स्मरण करते हैं, तो ये वैसा ही है। तो इस तरह से इस पद में तुलसीदास जी ने राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। अगले पद में हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के ही एक पद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।